बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन हम लोग लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वो क्यों लेकर आए हैं? अगर आप लोगों ने दोस्तों संडे वाली वीडियो और मंडे वाली वीडियो हमारी लालू खेत मार्केट की देखी हो, तो उसके अंदर 2-3 भाइयों के साथ जो है वो कुछ हादसात हुए, जो कि हमने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया, सही है? तो उसमें हुआ क्या भाई, एक भाई के साथ तो सीन ये हुआ कि उन्होंने भाई वाइट जावा, पता नहीं सिल्वर जावा वगैरह लिए थे, यानी जावा लिए थे उन्होंने, सही है। तो जावा लिए तो उसके अंदर क्या हुआ कि मेल जो है वो ज़्यादा उनको दे दिए गए, एज़ यूजुअल जैसा कि होता है, सही है। मेल ज़्यादा दे दिए गए और फिर उनको क्या कहते हैं, फीमेल जो है वो कम दे दी गई। अब वो ज़ाहिर है न्यू फैंसियर है, एक न्यू फैंसियर को नहीं पता होता, वो मार्केट आता है और मार्केट आकर परचेजिंग करता है और उसके साथ जो है ये धोखाधड़ी हो जाती है, सही है। अच्छा, दूसरा भाई हमारे साथ एक और मौजूद थे, अपनी साहबज़ादी के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ़ एक ही पेड़ लिया था, यानी सिर्फ़ एक ही पेड़ लिया था और एक ही पेड़ के अंदर जो है वो दोनों मेज़ दे दिए गए उनको। अब वो दोनों मेज़ लेकर वहाँ पर मार्केट में खड़े हुए हैं कि यार अब इनका करें क्या? सेल करें या फिर चेंज करें, क्या करें? ख़ैर, उन भाई को तो हमने एक भाई के पास लेकर गए और उनसे जो है वो फीमेल एक्सचेंज करवा दी। थोड़े से पैसे ज़ाहिर-सी बात है ऊपर देने पड़ते हैं, आपको पता है कि कोई भी फीमेल अपनी देता नहीं है। चाहे वो जावा हो और कॉकटेल के अंदर भी यही होता है कि फीमेल जो है वो बहुत कम लोग देते हैं, मेल ज़्यादा निकलते हैं इसके अंदर। तो ख़ैर भई उनको तो हमने ये है कि एक्सचेंज करवा दिया। अब इससे सबक क्या मिला दोस्तों? सबक ये मिलता है हम लोगों को कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू फैंसियर है, सही है? पहली चीज़ ये है कि सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, जैसा कि हम बताते हैं, सही है? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि ऑथेंटिक सेलर या ऑथेंटिक ब्रीडर, जो कि जिसकी मतलब लोग बोलें कि हाँ यार ये अच्छा सेलर है या फिर ये अच्छा ब्रीडर है, और दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़, हम उसको पकड़ सकें कहीं पे, सही है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा हो जाता है कि दो मेल्स निकला, एक ही पेड़ लिया हमने, उसके अंदर दो मेल्स निकला है, इसके अंदर होता है जावा के अंदर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। अगर निकला है तो हम उस सेलर तक पहुंच सके, सही है। उसका या तो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, सही है, या फिर उसका सेटअप हम लोगों को पता होना चाहिए। मतलब वो बंदा हमें कहीं न कहीं अवेलेबल होना चाहिए, सही है, जिससे हम परचेज़ करें ताकि हमारा मामला वो रिज़ॉल्व करे। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो हमारा मामला सॉल्व करे, लेकिन हमें तो ये करना नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमें सस्ता वर्ड चाहिए, सस्ता मिल जाए कहीं से, किसी तरीके से बस सस्ता वर्ड मिल जाए कहीं से। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं भई अपनी लालू खेत मार्केट करो। भई लालू खेत मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे सेलर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे सेलर नहीं आते, अच्छे-अच्छे सेलर आते हैं, लेकिन उनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वो प्राइस ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि वो आपको जोड़ा बना के दे रहा है, पूरा साफ-सुथरा जोड़ा दे रहा है, गारंटी दे रहा है। अगर आपको कोई मसला होता है तो आपको एक्सचेंज भी करके वो आप लोगों को देता है, लेकिन हम लोगों को तो ये चीज़ राज़ नहीं है। हम लोगों को क्या चीज़ राज़ है कि पहले हमें कोई मतलब धोखा दे, फिर हम उसको ढूँढ भी नहीं सकते। पहली चीज़ ये है, ढूँढ तो सकेंगे ही मार्केट के अंदर कि भाई हमें खड़ा हुआ मिल जाए कहीं। अब वो तो एक दफ़ा वो चूना लगाता है और वो चूना लगाने के बाद भाई वो आपको महीनों नहीं दिखेगा मार्केट के अंदर। वीडियोज़ वो बनवाते ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही फ्रॉड करना है। कैमरे में आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है पकड़े जाएँगे ना। बहुत सारे ऐसे आते हैं वहाँ पे सेलर्स मार्केट के अंदर, हमें पता है कि वो लोग चीटर हैं, वो लोग चीटिंग करते हैं। अब आप बोलेंगे एक्सपोज़ क्यों नहीं करते उनको? तो भाई इतना टाइम नहीं है कि उनको खड़े होके एक्सपोज़ एक-एक की शक्ल दुश्मनियाँ नहीं करनी है हम लोगों को, सही है? तो मतलब ये है कहने का कि ऐसे लोग मार्केट के अंदर अभी से नहीं हैं, सालों से हैं, जो आप लोगों को इस तरीके से धोखा देते हैं और आप लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं, सस्ते के चक्कर में आप लोग लेते हैं और फिर चले आते हैं घर पर, सही है? इसी तरीके से एक और सीन होता है, एक और सीन क्या होता है वो, पहली चीज़ ये, पहली बात समझ लें, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े, ऑथेंटिक सेलर होना चाहिए हमारे पास जो हमें हर टाइम अवेलेबल हो, सही है? जिसको हम कॉल करें, जिसका हमारे पास नंबर हो, जिसका हमें सेटअप पता हो, ये सारी चीज़ें आपको उसकी पता होनी चाहिए, सही है? तो उस बंदे से भले ₹300 ज़्यादा दो, ₹500 ज़्यादा दो, ₹1000 ज़्यादा दो, लेकिन वो बंदा वैलिड है। आपकी प्रॉब्लम हल करके देगा। अगर आपको कोई, वैसे तो होती नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन अगर हो भी जाती है इन केस, तो वो आपको हल करके देता है। सही है? अब दूसरी उस पे आ जाते हैं। दूसरे उस पे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग जो है वो कॉलोनी सेल कर रहे होते हैं। चाहे वो जावा की हो, चाहे वो लवबर्ड की हो, चाहे कॉकटेल की हो, फिंचेस की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो कर रहे होते हैं कॉलोनीज़ सेल। सही है? कॉलोनी सेल करने के दोस्तों 2 रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न ये है कि मेरी मजबूरी है, सही है? मेरे पास घर नहीं है, मुझे शिफ्ट करना है, या मेरा एक्स वाई ज़ेड घर बन रहा है, शादी हो रही है, फलाना-ढिमकाना, बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं। तो क्या है? मजबूरी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है?
दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पास प्रोडक्शन नहीं आ रही। प्रोडक्शन से मुराद क्या है, मैंने 10 पेड़ लगाए हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बर्ड के, अब मेरे पास प्रोडक्शन नहीं आ रही। प्रोडक्शन नहीं आने का मकसद ये होता है वो 10 पेड़ के 10 पेड़ रिटर्न नहीं आ रहे, 10 पेड़ की प्रोडक्शन मेरे पास नहीं आ रही, मुश्किल से 2 पेड़ की प्रोडक्शन आ रही है, 1 पेड़ की, 3 पेड़ की प्रोडक्शन आ रही है, लेकिन मैं दाना उनको खिला रहा हूँ ज़्यादा। दाना ज़्यादा इसीलिए खिला रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है पीछे। अब वो क्या करता है बंदा, वो सेल कर रहा होता है। अब वो आप लोगों को दिखाता है कि भाई ये मेरी पूरी कॉलोनी है, ये देखिए मैं कॉलोनी सेल कर रहा हूँ अपनी, ये देखें इसके अंदर देखिए अंडे आना मटकी के अंदर, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि अंडे आ गए किसी के अंदर, सही है। बच्चे इंपॉर्टेंट है कि भाई बच्चे कितने आ रहे हैं, सही है। पहली चीज़ है कॉलोनी बेचने का तरीका ही लोगों को नहीं पता कि सही तरीके से कॉलोनी कैसे बेची जाती है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। कॉलोनी के अंदर क्या किया भाई, 10 मटकियाँ लगी हुई हैं, 10 में से 1 या 2 के अंदर जो है वो बच्चे हैं। तो भाई बाकी मटकियाँ क्यों लगी हुई हैं? बाकी मटकियाँ तो उतारो उनकी। नहीं भाई मटकियाँ नहीं लगी हुई, 2 बच्चे हैं, खैर भाई। अब एक न्यू फेंसर ने देखी वो वीडियो या ऐड देखा या कुछ भी कहीं से उसको पता चला कि हाँ यार ये कॉलोनी बिक रही है। यार मैं चलती-चलाती कॉलोनियों क्यों ना उठा लूँ? बजाए इस पंचायत में पढ़ूँ कि मैं जाऊँगा 1 पेड़ इससे लूँगा, 2 पेड़, 3 पेड़ लूँगा इससे, या फिर ऐसे मामला तो होते हैं। ये कॉलोनी मिल रही है, भले थोड़े से रेट ज़्यादा माँग रहा है लेकिन चलती हुई कॉलोनी है और उठा के ले आऊँ। अब होता क्या है उसको ये नहीं पता, प्रोडक्शन ही नहीं आ रही उसके अंदर, सही है। अब मेल फीमेल भी चेक नहीं कर रहा वो, क्योंकि वो तो नया बंदा है ना, उसने क्या देख लिया कि हाँ यार ये कॉलोनी चलती चलाती है, जाओ जाके उठा लो। अब लेकिन एक सेलर वहां पर जाता है या एक ब्रीडर वहां पर जाता है खरीदने के लिए, वो ये सारी चीजें चेक करता है, वो एक एक बर्ड पकड़ कर चेक करता है कि इसमें कौन सा खराब है कौन सा सही है, मेल कितने निकलना है, फीमेल कितनी निकलनी है, ये सारी चीजें देखकर वो लेकर आता है। लेकिन हम जो होते हैं हम लोग ये चीजें नहीं देखते, हमने सिर्फ 2 बच्चे देखे 2 मट्टी के अंदर, हम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ चलती हुई कॉलोनी है। हम गए जाके उठा के लाए, पता चला भाई उसके अंदर लव बर्ड हैं तो फीमेलें ज़्यादा निकली हैं, सही है। अगर जावा हैं तो उसके अंदर मेल ज़्यादा हैं, या कॉकटेल हैं तो उसके अंदर मेल ज़्यादा हैं। फिर वो हमें पता चलता है बाद में 6-8 महीने बाद, जब हमें कत्थे चूने लग जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है अच्छा ऐसा हुआ। अब आपको कत्था चूना लगा तो आप भी किसी को आगे पान खिलाएंगे, है ना ऐसे ही। तो अब आप भी किसी को इसी तरीके से सेल आउट करेंगे। अब बहुत सारे लोग होशियार होते हैं जैसे सेलर्स वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, ब्रीडर, वो तो चेक करते हैं, वो तो बोलते हैं भाई पकड़ अपनी चीज़ वापस, सही है, किस लिए खरीदूं मैं, कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन अब क्या होता है ये साइकिल चलने लग गया, अब आगे आप उसको चूना लगाओगे वो उसको चूना लगाएगा, तो इस तरह नहीं करना है भाई। मेल फीमेल कॉलोनी के अंदर लाजमी चेक करने हैं, सही है। अगर आप उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो तो उस चीज के ज्यादा दे रहे हो कि चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए। पहली चीज ये, अगर आप नए हैं तो कॉलोनी के चक्कर में ना पड़े, किसी अच्छे सेलर के पास या किसी अच्छे ब्रीडर के पास जिसका नाम हो, लोग इज्जत करते हैं उसकी, उसके पास जाए, सही है भाई। अब ऐसे कॉलोनी के अंदर बच्चे जो निकलते हैं वो बच्चे पालना भी नहीं आते, हैंड फीड कैसे करवाएँ? हैंड फीड भी तो उनको करवानी होती है। अब इसी चक्कर में क्या होता है बहुत सारे फर्टाइल एग हमारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो फर्टाइल एग हम किसी को फोस्टर नहीं करा सकते। तो वो फर्टाइल एग कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए आपके पास जिसको आप फोस्टर करा दें, उसके पेयर्स के नीचे रख दें। अदरवाइज़ अगर नहीं भी आपको, अगर बच्चे निकले हुए हैं तो बच्चों को हैंड फीड करानी आनी चाहिए। सही है? तो अभी 2 बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। एक बच्चा पहले दिखाता हूँ आपको, छोटा-सा है बिल्कुल। ये देखें। ये बच्चा किस चीज़ का है भाई? ये देखें, ये जावा का बच्चा है, छोटा-सा। सही है, जब आप कोई कॉलोनी लेते हो ना, तो कॉलोनी के अंदर ऐसे बच्चे वगैरह निकलते हैं और आपको हैंड फीड करानी आनी चाहिए, ईज़ी होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं, तो ऐसी पंचायत में ना पड़ें, मतलब ऐसे चक्कर में ना पड़ें, वरना ऐसे बच्चे जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, एक और दिखाता हूँ आप लोगों को, कॉकटेल दिखाता हूँ भाई। कॉकटेल की कॉलोनी में से भी भाई ये देखें, इस तरीके से निकल आते हैं। अच्छा ये तो बहुत छोटा था लेकिन ये भी बड़ा हो गया, और ये दोनों मेरे नहीं है, ये किसी भाई के हैं हमारे, सही है। ये देखें, तो अब ये माशाल्लाह से ये तो सेल्फ के ऊपर आ गया, सही है। फीड कराना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो इन चीज़ों से आप लोग बचें, आप लोग ऐसी चीज़ें नहीं रखें अपने पास। या तो फिर आपके पास कोई वसीला होना चाहिए कि हाँ यार वो बंदा मुझे पाल के दे देगा, या पाल के नहीं भी देगा तो यार वो रख ले अपने पास, लेकिन कम से कम वो उसको पाल लेगा, सही है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों। अच्छा भाई, कॉलोनी सेल किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉलोनी सेल करने का तरीका क्या होता है भाई, मैंने 3 महीने में कॉलोनियाँ सेल करी थी अपनी। कैसे सेल करी थी वो बताता हूँ आपको। कॉलोनी जब हम कोई सेल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने जो बॉक्सेस लगाए हुए होते हैं या मटकियाँ जो लगाई हुई होती हैं, हम उनको निकालते जाते हैं। निकालते कैसे हैं कि एक मटकी जो है वो खाली हुई, उसके अंदर से बच्चे या अंडे वगैरह जो है वो सब क्लियर हो गया, हमने वो मटकी निकाल के रख दी। दूसरी खाली हुई, दूसरी निकाल के रख ली, तीसरी खाली हुई, तीसरी निकाल के रख ली। इस तरीके से हम एक-एक करके सारी जो है मटकियाँ या फिर बॉक्सेस उसके, वो बाहर निकाल देते हैं कॉलोनी से। अब उसके अंदर क्या रह जाते हैं, या तो हमारे पट्ठे रह गए या फिर हमारे बड़े रह गए।
अब बड़े जो है वो भी आप सेल आउट कर सकते हो ईज़िली, क्योंकि अंडे बच्चे हैं ही नहीं उनके। इसी तरीके से जो है दूसरी पट्टे होगा वो भी आप सेल आउट कर सकते हो, उसमें भी कोई मज़ायका का नहीं है। तो ये तरीका होता है दोस्तों कोई भी कॉलोनी वगैरह सेल करने का। उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तरीका यही है, सही है? वो कॉलोनीज़ भी आपकी बिक जाती हैं। अगर आपके पास देखो मेल-फीमेल कन्फर्म है ना, आपकी चलती हुई कॉलोनी है, तो वो अच्छे पैसों में बिक जाती है, सही है? लोगों की तो ये नई चलती हुई कॉलोनियाँ बिक रही हैं, तो सोचो अगर आपकी अच्छी कॉलोनी होगी, तो वो क्यों नहीं बिकेगी? तो ऐसी कॉलोनीज़ जो है वो बिक जाती हैं। भाई हमने भी 3 महीने का पीरियड में जो है वो सारी क्लियर करी थी मटकियाँ-शटकियाँ, फिर उसके बाद भाई दाना खाएँगे ना, खैर हो जाती है, इतना नुकसान हो गया, थोड़ा-सा और नुकसान बर्दाश्त कर लें, सही है? तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी कॉलोनियाँ वगैरह करनी, चूना नहीं लगाना किसी को। चूना लगाओगे तो वो रिसाइकिल चलता रहेगा, लोगों का शौक खराब होगा, फिर लोग इस फील्ड में नहीं आएँगे, लोग क्या बोलेंगे ये हॉबी खराब है। हॉबी खराब नहीं है, लोग खराब हैं। सही है, चाहे वो सेलर हो या ब्रीडर हो, बहुत सारे यार 70% लोग जो है फ्रॉड है। मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना मुझे पता भाई गोल्डियन मैंने देखा है, लोगों को बेचते हुए। अभी आके देख के गया हूँ कि हाँ यार ये फूले-फूले बैठे हुए हैं, अजीब-ओ-गरीब पीस बेचा हुआ, थोड़ी देर बाद वही बंदा हमारे सामने से घूमता हुआ जा रहा है, सारी गोल्डियन सेल हो गई। मतलब इस तरह लोगों का होता है भाई। तो ख़ैर बचें और दोस्त लोगों को बचाएँ और भाईचारे से काम करें, बेईमानी ना करें, ईमानदारी से। बेईमानी का पैसा टिकेगा नहीं आपकी जेब में, सही है? तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।